हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? चलिए ठीक। देखो, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 2.1। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये ऑर्डर पेयर और रिलेशन से रिलेटेड है, और ये पूरा हम लोगों का सेट, रिलेशन और फंक्शन चल रहा है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ऑर्डर पेयर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो वो लेक्चर आपको जरूर देख लेना है। ठीक है। उसको आप देखेंगे, अब फिर बिल्कुल पानी की तरह ये चैप्टर आपसे बनता चला जाएगा। सारे क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा आएंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ना। ठीक है। और आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर पेयर इस तरीके से दिया हुआ हो कभी भी, कि इधर एक्स वाई हो और ये बराबर करके दिया हुआ हो ए बी, तो दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है? जब पहला वाला पहला एलिमेंट के बराबर हो, यानी एक्स बराबर ए हो, और दूसरा वाला दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, यानी वाई बराबर बी हो। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है x/3+1, ये पूरा किसके बराबर होगा? ये आपका 5/3 के बराबर होगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। क्या होगा हियर, यहाँ पे क्या होगा, x/3+1 ये बराबर होगा 5/3 के। ठीक है। अब इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, x/3 इक्वल टू 5/3 - 1 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम 3 हो गया, 5 - 3, तो ऊपर में आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है। अब ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, सिंपली। इसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा और आपका यहाँ पे एलिमेंट है y - 2/3, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये आपका 1/3 के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, एंड, और क्या होगा, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1/3 और प्लस 2/3। ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका 3 होगा, ऊपर में 1 + 2 यानी 3/3 कैंसिल होकर के 1। ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। अब मैंने बताया है कि इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में अगर कभी भी इस तरह का कोई भी दे दे क्वेश्चन तो आपको करना है। तो चलो आप एक प्रैक्टिस कर लेना। मैं चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया है तो मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको बनाना। ठीक है। क्या आप बनाइएगा, x+3, y + 5/2। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है और ये बराबर है किसके, ये बराबर है 2, 1/2 का। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। ठीक है जी। ये बना करके बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या आया। बिल्कुल लॉलीपॉप है। तो याद रखो कि एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन दे दे ये जरूरी नहीं है, बट इस तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो लॉलीपॉप क्वेश्चन ही होगा। जैसे आपने यहाँ पे बनाया कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर कर दिया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के बराबर, वही काम हर जगह करना होगा। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है। इसको जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 2 कहता है कि एक सेट ए है, इसके पास में 3 एलिमेंट है, और सेट बी आपको ऐसा दिख रहा है कि इसके पास में भी 3 ही एलिमेंट है, उसका लेकिन नाम दिया हुआ है 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था पीछे वाले में, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये भी हमको दिख रहा है कि 3 पीस है, तो यहाँ पे भी 3, तो 3 3 जा 9। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ठीक है। आपको अगर दोनों सेट का पता है कितना एलिमेंट है, तो सिंपली दोनों सेट के एलिमेंट का नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको
उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना एलिमेंट आता है वो हमको मिल जाएगा। ये हम लोग बहुत ही अच्छे से बात किए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे है 3 में आपको एक सेट दिया हुआ है G78 और H दिया हुआ है 542, ठीक है। बोलता है G क्रॉस H निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट और H क्रॉस G निकालिए, ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, मैंने आपको बताया है ना ऐसा कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कैसे करेंगे इसका आंसर करेंगे G क्रॉस H, ऐसे लिखेंगे। G को पहले लिखेंगे, पहले G का एलिमेंट है 7 और 8, 7,8, ठीक है, बीच में क्रॉस, और फिर H का एलिमेंट है 5, 4 और 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे करना होता है। पहले हम इसका 7 को उठाएंगे और इसका 7 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ में, फिर 4 के साथ में और फिर 2 के साथ में, तीनों के साथ। तो बन जाएगा आपका 7, 5, 7, 4, 7, 2 बन गया। अब बारी है दूसरा एलिमेंट का। अब 8 को उठाइए और 8 के साथ भी वैसे ही, पहले 8 का रिश्ता 5 से, 8 का रिश्ता 4 से और 8 का रिश्ता 2 से। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 5, 8, 4 और 8, 2, ठीक है। ऐसा करके आपका ये G क्रॉस H हो गया, ठीक है। काफी सिंपल है। इसी तरीके से अगर आप निकालिएगा H क्रॉस G, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग H का लिखेंगे। H क्या है 5, 4, 2, 5, 4, 2, ठीक है। फिर किसका लिखेंगे, फिर G का लिखेंगे। तो G क्या है 7, 8। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है, ठीक है। फिर से पहले वाला को शुरू करो। पहले आपका 5 है तो 5 का रिश्ता बनाओ, 5 का रिश्ता 7 के साथ, 5 का रिश्ता 8 के साथ, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 7, 5, 8, ठीक है। इसी तरीके से फिर 4 को उठाओ और 4 का कैसे बनाएंगे, तो 4 का बनाएंगे 4 का रिश्ता 7 के साथ, 4 का रिश्ता 8 के साथ, ठीक है। तो 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। फिर बच गया आपका ये तीसरा वाला 2। तो 2 को कैसे करेंगे, फिर 2 का रिश्ता 7 के साथ, 2 का रिश्ता 8 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 7 और 2, 8। तो काफ़ी आसान है जी, बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल लॉलीपॉप आएगा, आपको बना लेना है। चलो मैं यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो आपके पास में ए के पास में एलिमेंट है, ठीक है, 1, 3, 5 और बी के पास में एलिमेंट है 4, 6, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड करके देखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा और कमेंट कर दीजिएगा यस सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, ठीक है। तो चलो इसको कर लेना, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। 4 क्या बोलता है, 4 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3 में, ये सही है या गलत है। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये गलत है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो जो गलत है उसको सही करके लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है P अगर ऐसा सेट है MN, Q NM ऐसा सेट है, देन P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q में, ठीक है, कौन कौन होगा, MN होगा और NM होगा। ये तो गलत है जी। क्यों गलत है, इसलिए कि आप ऐसे भी देखोगे तो क्या होगा, इसके पास में 2 एलिमेंट है। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या है, गिवन है आपको P इज इक्वल टू MN और आपको Q दिया हुआ है क्या, NM, ठीक है। अच्छा, P क्रॉस Q क्या दिया हुआ है, एंड P क्रॉस Q आपको दिया हुआ है MN, NM, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इसलिए कि आप देखोगे कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो गुना करने से टोटल 4 एलिमेंट आना चाहिए था, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, यानी 2 एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। जिसको हम लोग करेक्ट करेंगे, करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट इज, क्या करेक्ट होगा, P क्रॉस Q अगर निकालेंगे हम लोग, तरीका क्या होगा, पहले मैं जैसे M को उठाता हूँ, ठीक है। तो M का रिश्ता बनाइएगा दोनों के साथ में, M का N के साथ भी बनेगा, M का
m के साथ भी बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग m कॉमा n फिर m कॉमा n, ये m का पूरा हुआ। अब आप n का उठाओगे तो n का उठाओगे तो n का भी बनेगा, n का n के साथ और n का n के साथ, तो आपका आ जाएगा n कॉमा n और n कॉमा n। ठीक है, तो इसमें क्लियरली 4 एलिमेंट आना चाहिए, 1 2 3 4, जबकि आपको सिर्फ 2 ही दिया हुआ था, तो इसलिए इसको आपको ऐसे करेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो क्या है यहाँ पे, सेकंड नंबर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर 2 क्या बोलता है जी, बोलता है A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये भी देखो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए A क्रॉस B कर रहे हैं ना, तो जो पहले आएगा, पहले A आ रहा है तो जो पहला एलिमेंट है वो A से बिलोंग करना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट यानी B से करना चाहिए। ठीक है, तरीका यही है। यहाँ पे ये भी गलत है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हो आप कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट ऐसे लिखेंगे, तो इसको आप लिखिएगा ऐसे करेक्ट करके। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो क्या देखो जहां पे गलती है उसको सुधार लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B राइट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आपको इसको देख देख करके लिखना है, और जहां पे गलत है उसको सुधार देना है। ठीक है, तो A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x कॉमा y राइट सच दैट x is belongs to A एंड y is belongs to B। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वही बात यहाँ पे आ रही है कि देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको A क्रॉस B निकालना है ना, तो जो पहले आ रहा है A, तो पहला एलिमेंट जो है वो A से होगा। ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो B से होगा। ठीक है, तो जिसको भी पहले लिया जाए, अगर यहाँ पे मान लो B क्रॉस A रहता, तब पहला एलिमेंट B से होता, दूसरा एलिमेंट A से होता। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, इसको ऐसे आपको करके देखना है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर क्या बोलता है। 3 नंबर देखिए आपको बोलता है कि A आपको 1 2 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 3 4, तो आपको निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो ये सही है कि गलत है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा सही हो जाएगा। कैसे, मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहीं पे कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले ये देखिए कि पहले आपको बोला है B इंटरसेक्शन, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, दिख रहा है ना, B इंटरसेक्शन 5। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, एक आपका सेट है और एक आपका भरा हुआ सेट है, एक आपका भरा हुआ है, एक खाली सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट है 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सेट में। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये क्या हो जाएगा, तो ये A इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, यानी A का आपको 5 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो A में देखो 2 एलिमेंट है 1 2, इधर सिर्फ 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सिंपली 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट रहेगा तभी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपका ट्रू है। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से काम करना है, इस तरह से काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 नंबर क्या बोलता है। ठीक है, 5 में है आपको एक सेट दिया हुआ है A है, जिसमें 2 एलिमेंट है -1 और 1। आपको बोलता है इसका आपको निकालना है ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, A क्रॉस A 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ करना नहीं है, कर दो मल्टीप्लाई, बल्कि वीडियो पॉज करो और खुद से बना लो, आपको तो इसको करने आता है। पहले आप इसको कर लेना, फिर 2 पीस हो जाएगा तो फिर उसमें इसको कर लेना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले निकलेंगे A क्रॉस A क्या होगा, तो -1 1 को क्रॉस करेंगे -1 1 से। ठीक है, तो क्या बनेगा जी, तो पहले -1 को उठाइए,
तो -1, -1, -1, -1, ठीक है। फिर 1 को उठाओ तो 1, -1 और 1, 1, ये पूरा हो गया। अब फिर से आपको निकालना है क्या, A क्रॉस A, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर आया है उसको लिख दीजिए, क्या आया है, तो आया है हमारा -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, ऐसा आया है, ठीक है। अब इसको क्रॉस करना है आपको -1, 1 से, ठीक है। तो फिर से पहले इसको उठाइए और इन दोनों के साथ में बनाइए, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा -1, -1, ठीक है। फिर -1, -1 और (1), ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों देखो आपका फिक्स रहेगा, तो इसमें भी इसको लेंगे और इसमें भी इसको लेंगे, ठीक है। और पहले इसका पेयर बनेगा -1 के साथ में, तो ये आ गया। और फिर इसका पेयर बनेगा 1 के साथ में, तो देखो 1 आ गया, ठीक है। जैसे इसको किए हैं बारी बारी से सबको कीजिए। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा -1, 1, -1, -1, 1, 1, ठीक है। फिर इसका कीजिए तो 1, -1, -1, 1, -1 और 1, ठीक है। ऐसा हो गया। चलो यहाँ पे इसको ठीक से कर लेना, ठीक है। 1, -1, -1, ठीक है। चलिए तो इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। अब इसका चलो करना है लास्ट वाले का, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, -1, -1 और 1, 1 और 1, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, बस आपको इसको लिखते जाना है, ठीक है। ऑर्डर पेयर इधर का ले लेना है और एक एलिमेंट उसमें इधर से ऐड करते जाना है, ठीक है, बारी बारी से, तो आपका सारा एलिमेंट निकल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपसे बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 6 नंबर है। क्या बोलता है 6 नंबर, बोलता है हम लोगों को कि A क्रॉस B आपको दिया हुआ है, AX, AY, BX और BY। तो बोलता है A और B क्या होगा। तो काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग को पता है कि A जो होता है, ठीक है, वो पहला वाला एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या होगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना आंसर, A क्या होगा, A होगा हमारा, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर दिया है उसमें पहला एलिमेंट को अलग अलग कर लीजिए। तो पहला एलिमेंट कौन है, A है, B है, B है, मतलब कुल आपका A और B है, ठीक है। मतलब जो अलग अलग है उसको बस लिखना होता है ना, 2 बार A नहीं लिखते हैं सेट में, ये आपको पहले से पता है। 2 बार B नहीं लिखेंगे, एक ही बार A लिख देंगे, एक बार B लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से B क्या होगा, तो B हो जाएगा हम लोगों का सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन है, तो आप देखो यहाँ पे X है, Y है, X है, Y है, यानी जो डिफरेंट है वो आपका X और Y है। तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन को आप बिल्कुल देखते ही कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा हुआ है, समझे। ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करो और इसको खुद से बनाओ। आपको सेट दिया हुआ है, A12 है, B12 3 4 है, C5 6 है और D आपको ये दिया हुआ है। बोलता है आप प्रूफ करके दिखाइए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बट ये आपको प्रूफ करना है। और फिर बोलता है A क्रॉस C क्या होगा, B क्रॉस D का सबसेट होगा। तो काफ़ी जल्दी बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बना रहे हैं, पहले आप ऐसे बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप कैसे करना, पहले आप लेना B इंटरसेक्शन C, या एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये दिया हुआ है। तो चलिए A क्या है, A है मेरा 1 2, ठीक है, क्रॉस, पहले हम इसका काम करेंगे ब्रैकेट वाले का। तो B में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन C में क्या है 5 6, 5,6, ठीक है। तो आपने इंटरसेक्शन पढ़ा हुआ है, पहले आप इंटरसेक्शन निकालिए। कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है, चलो इसका इंटरसेक्शन निकालो। तो इन दोनों में कौन कौन कॉमन आ जाएगा, तो 1 2 3 4 इधर 5 6, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 5, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आएगा, क्योंकि एक घर इसमें आपको एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट नहीं है।
दोनों में एलिमेंट होगा तभी आपका आंसर आएगा, दोनों में एलिमेंट नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को। इसमें क्या है, पहले A क्रॉस B है, ठीक है जी, और फिर क्या है, फिर इंटरसेक्शन है A क्रॉस C। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। A क्रॉस B कीजिए, देखिए A में 1-2 एलिमेंट है और B में ये एलिमेंट है। क्या इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोहब्बत से, देखो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर में। ठीक है, चूंकि A क्रॉस B आपका ब्रैकेट में है तो पहले हम लोग इसका काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से। ठीक है, फिर 2 का स्टार्ट करो, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से। ठीक है जी, ये पूरा हम लोग लिख दिए। ओके, अब बीच में है इंटरसेक्शन, इसको लगा दिए। अब A क्रॉस C कीजिए, A क्रॉस C करेंगे तो क्या आएगा, तो A और C को देखो, A में 1 2 है, इसमें 5 6 है, क्या क्या आएगा, तो पहले A से स्टार्ट करेंगे तो 1 का 5 से और 1 का 6 से। ठीक है, फिर 2 का लोगे तो 2 का 5 से, 2 का 6 से। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे पहले ये फाइंड कर लेना है, फिर ये फाइंड कर लेना है। अब ये जो पूरा हमको मिला है, ये पूरा हमको मिला ये ऊपर वाला और ये पूरा मिला नीचे वाला, इसमें हमको निकालना है क्या, इंटरसेक्शन। तो बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 5। तो आपका इस तरीके से क्या हो गया, LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, क्लियर है, तो इस तरीके से करना है। अच्छा, तो आप आसानी के साथ में ऐसा कर लोगे। फिर क्या बोलता है कि आपको सेकंड नंबर में ये दिखाना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। ठीक है, A क्रॉस C क्या होगा, सबसेट होगा B क्रॉस D का। ठीक है, करके देख लेते हैं इसको भी, काफी जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, A क्रॉस C निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पे A क्रॉस C क्या होगा, देखो A है आपका 1 2 1 2 क्रॉस C क्या है, C है मेरा 5 6, क्रॉस कीजिए तो आ जाएगा आपका 1 5। अभी देखो इसको खुद से करो ना, मेरा देख देख के मत करो। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो गया है, तब आपको ये सब खुद से बनाना है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोलता है, फिर आप निकालिए B क्रॉस D, B क्रॉस D निकालिए, B क्रॉस D। ठीक है, तो B है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, और D क्या है, D है मेरा 5 6 7 8। ठीक है, तो दोनों बड़ा बड़ा सेट है, मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 से शुरू करो तो आ जाएगा आपका 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 5 2 6 2 7। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका आ जाएगा 2 8, 2 भी खत्म हो गया। अब 3 को लो तो 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर आप 4 को लो तो 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, तो पूरा एलिमेंट लिख दिए हम लोग। अब डेफिनेटली आप देखोगे कि A क्रॉस C का सारा एलिमेंट B क्रॉस D में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 1 5, क्या 1 5 B क्रॉस D में है, तो बिल्कुल है। नेक्स्ट मिलाओ 1 6, 1 6 क्या है इसके पास में, बिल्कुल है। 2 5 क्या है इसके पास में, बिल्कुल है। 2 6 क्या है इसके पास में, बिल्कुल है। तो जो भी एलिमेंट लिया गया है A क्रॉस C का, वो B क्रॉस D से लिया गया है, और B क्रॉस D क्या है, बड़ा है। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे कि A क्रॉस C क्या है, सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। ठीक है, प्रूफ हो गया। सिर्फ आपको प्रूफ करना था, अब बहुत ही आसान है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलो आगे फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 बोलता है कि आपको A दिया हुआ है, 2 सेट है, 2 एलिमेंट है 1 2, और B में 2 एलिमेंट है 3 4। तो बोलता है आप A क्रॉस B लिखिए। ठीक है, और बोलता है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट दें, उसका लिस्ट कीजिए। मतलब कि पहले क्या बोल रहा है, देखो पहले बोल रहा है कि आप A क्रॉस B निकालिए, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 को आपको क्रॉस करना है 3 4 से। ठीक है, चलिए कीजिए, तो 1 को करेंगे 3 के साथ में, फिर 1 को करेंगे 4 के साथ में, फिर 2 का करेंगे 3 के साथ में, 2 का करेंगे 4 के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A क्रॉस B। अब देखो अभी एक सेट है, तो बोलता है इसका कुल कितना सबसेट होगा, सबको लिख के दिखाइए। ठीक है,
तो इसमें कितना एलिमेंट है, आप देख रहे हो इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें कुल कितना सबसेट होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सबसेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसेट निकालते हैं हम लोग कैसे करके निकालते हैं कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 2 का पावर 4 यानी 16 सबसेट इसका बन सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 4 है, 4 ऑर्डर पेयर है। देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ये क्या होगा जी, ये आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका 16 हो जाएगा। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हम लोग पहले बताए थे कि मान लो कोई सेट है और इसके पास में क्या है, m एलिमेंट है मान लेते हैं, ठीक है। A के पास में m एलिमेंट है, तो m के पावर सेट में कुल कितना एलिमेंट होता था, तो ये होता था 2 का पावर m। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पे आपको सारा सबसेट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 का पावर m कर देंगे, यानी 2 का पावर 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ये हम लोग सेट में पढ़े थे, ठीक है। अब सबको लिखने के लिए बोल रहा है, तो सबको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट उसका हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, लिस्ट ऑफ सबसेट्स, लिस्ट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। शुरू कीजिए। सबसे पहले S1 क्या होगा, तो इम्प्टी सेट लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो खाली ले लिए। फिर S2 बनाओ, ठीक है। S2 में क्या करेंगे, मतलब हम लोग एक एक एलिमेंट का सेट लेकर के बनाएंगे। जैसे आप S2 बना सकते हैं कैसा, सिर्फ एक एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, 1 3 1, 3, ठीक है। सिंगलटन सेट बनेगा S2। S3 एक एलिमेंट का बन सकता है 1 4 का, ठीक है। फिर आपका S4 ये आपको एक बन सकता है 2 3 का, ठीक है जी। S5 ये हमारा बन सकता है एक एलिमेंट 2 4 का, ठीक है। तो हम पहले क्या किए, पहले हम खाली सेट लिए, फिर हम एक एक एलिमेंट का सेट लेकर के बना दिए। फिर चलो अब 2 एलिमेंट का लेकर के बनाओ। जैसे मान लेते हैं हम 1 3 लेंगे और साथ में 1 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा S7। 1 3 को कैसे ले सकते हैं, तो 1 3 को ही ले सकते हैं हम 2 3 के साथ में, ठीक है। S8 हम 1 3 को ले सकते हैं किसके साथ में, 2 4 के साथ में, ठीक है। तो हम 1 3 को 2 एलिमेंट के साथ में लेकर के बनाए हैं, ठीक है। 1 3 का साथ में एक और एलिमेंट लिए तो 2 एलिमेंट का बन गया। अब 1 4 को ही ऐसे ही बना सकते हो, 1 4 को ले सकते हैं 2 3 के साथ, 1 4 को ले सकते हैं 2 4 के साथ, ठीक है। तो और बनेगा S9, क्या बनेगा, S9 बनेगा मेरा 1 4 का 2 3 के साथ में, ठीक है। फिर मेरा बनेगा S10 बनेगा मेरा 1 4 का 2 4 के साथ में, ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से मेरा S11 बनेगा, ठीक है, किसका 2 3 और 2 4 का आपस में बन जाएगा, 2 3 का और 2 4 का। देखो ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के पर्पज से इसको करना है और आपको बस लिख करके दिखाना है कि कुल कितना हम यहाँ पे सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कि अभी तक हम लोग का 11 सबसेट बन गया है। पहले हम एक एलिमेंट का सबसेट लिए थे, पहले हम खाली लिए थे 5, फिर एक एक एलिमेंट का लिए, फिर 2 एलिमेंट का लिए, ठीक है। अब आप 3 एलिमेंट का लीजिए। तो S12 यहाँ पे बनेगा 3 एलिमेंट का लेंगे, तो 1 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 3 होगा, 1 4 होगा और 2 3 होगा, ठीक है जी। फिर 1 3 के साथ में और बना सकते हैं S13, 1 3 होगा, ठीक है, 1 4 होगा और साथ में 2 4 होगा। कोई भी 3 एलिमेंट लेना है। फिर आप ले लो S14, तो फिर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 1 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 4 2 3 और 2 4 ऐसा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद जो S15 होगा, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग ले लेंगे 1 3 2 3 और 2 4, ठीक है, 1 3 2 3 और 2 4, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख लो कि 3 एलिमेंट का हमको जो है इस तरह से 4 सबसेट मिल गया, S12 S13 S14 S15, ठीक है। अब मेरा बच गया है कि हम चारों एलिमेंट को एक साथ लें। तो चारों एलिमेंट को अगर एक साथ लेंगे तो वो खुद यही आ जाएगा A क्रॉस B, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, S16। तो S16 मेरा क्या आ जाएगा, इसमें चारों एलिमेंट को लेंगे तो हो जाएगा 1 4, ठीक है। 1 3 से स्टार्ट कीजिए, इस टाइप से क्या लेंगे हम लोग, लेंगे 1 3
1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इसमें चारों एलिमेंट आ गया, और ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली A क्रॉस B ही है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो S16 है वो क्या है, A क्रॉस B है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 16 सबसेट लिखना था वो हम लोग सारा कुछ लिख चुके हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे आपको ये देखना था कि यहाँ पे जो हमको एलिमेंट था वो ऑर्डर पेयर में था, और 4 ऑर्डर पेयर था। तो टोटल जो सबसेट बनेगा वो एक तो एम्प्टी बनेगा, फिर एक ऑर्डर पेयर के साथ बनेगा, फिर 2 ऑर्डर पेयर के साथ बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका 3 ऑर्डर पेयर के साथ बनेगा, इस तरीके से, और फिर लास्ट में चारों को एक साथ ले लेंगे। मतलब सिंपली क्या है, जैसे मान लो कोई एक सेट रहता था और उसमें 2 एलिमेंट हो, मान लो 1 और 2, तो इसमें इसके जो टोटल सबसेट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, तो इसके जो सबसेट्स होंगे, ठीक है, वो होंगे कौन, 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एलिमेंट लेंगे तो 1 बनेगा, एक आपका 2 बनेगा, और दोनों को ले लेंगे तो 1 2 बनेगा। तो 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे खत्म हो गया। और अगर आपका 4 एलिमेंट होगा तो वो पहले उसमें 5 लेंगे, फिर एक एलिमेंट लेंगे, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 3, फिर चारों को ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे सेट में काम होता था ना, वैसे ही यहाँ पे आपको, चूंकि A क्रॉस B भी एक आपका सेट है, तो आपको उसका सबसेट भी इसी तरीके से लिख देना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और इन सारे सबसेट्स को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ रिमार्क नंबर 1, रिमार्क्स नंबर 1, ठीक है। क्या, अगर आपको कोई बोले पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, तो A क्रॉस B के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, पावर सेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, जैसे कि हम लोग ऊपर में किए थे, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यस, ये कितना होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ठीक है। इसे मान लो एग्जांपल में देता हूँ, मान लो मेरे पास में A के पास में कितना एलिमेंट है, A के पास में मेरे पास में 3 एलिमेंट है, ठीक है, और B के पास में 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब आपको कोई बोले कि इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। मतलब इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया टोटल सबसेट्स, ठीक है, ऑफ A क्रॉस B। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सब बात आपको समझ करके रखना है। तो कुछ फार्मूला जैसे यहाँ पे हम लोग बना करके लिख सकते हैं, तो वो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको समझ के रखना, ठीक है। तो मैं कुछ फार्मूला आपको और भी यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद करके रख सको, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या होगा, रिमार्क नंबर, ये तो 1 हुआ। 2 की बात करें, मान लो कि A में जो है वो कितना एलिमेंट है, M एलिमेंट है, ठीक है, और B के सेट में N एलिमेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, इसको याद रखिएगा, ये होगा M गुना N, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। ये कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, पावर सेट करना है तो 2 का पावर लगा देंगे mn, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आया था वो आप 2 का पावर में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ये सब बातें आपको समझ के रखनी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 का पावर m इंटू n, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सब सारी बातों को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। नंबर 3, थर्ड नंबर बात ये आ रहा है ना कि जितना भी सबसेट्स है, याद रखिएगा, जो भी सबसेट्स है, ठीक है, A क्रॉस B का, वो सारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिलेशन। क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है। क्योंकि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे रिलेशन के बारे में, तो 2 सेट A और B के बीच में जो रिलेशन होता है वो और कुछ नहीं, क्या होता है, सबसेट्स होता है इन A क्रॉस B, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या, नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर m इंटू n, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ करके रखना है कि जितना भी आपने सबसेट अभी लिखा है ना, जैसे इस केस में क्या था, आपके पास में 16 एलिमेंट था, ठीक है, 16 सबसेट्स बन रहे हैं। तो ये जो 16 सबसेट बन रहा है S1 से लेकर के S16 तक, ये सब क्या है, ये सब रिलेशन है, ये सब क्या है, रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन, ठीक है, A और B के बीच में, A और B के बीच में अलग अलग रिलेशन को बतला रहा है ये सारा सेट। और ये जो सबसे बड़ा सेट है S16, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। ये आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये सब अच्छे से पढ़ना है। तो याद रखो, ये जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, वही रिलेशन कहलाता है। और ये सारा अलग अलग रिलेशन है, ये मतलब एक एम्प्टी रिलेशन है, S2 एक अलग रिलेशन है, S6 एक अलग रिलेशन है, S9 एक अलग रिलेशन है। तो अगर आप सबसेट्स लिखना जान गए हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि कौन रिलेशन होगा, कौन रिलेशन नहीं होगा। इसको हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में भी बात करेंगे, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सब भी आप याद रखना, ये आपके काम की चीज़ें हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हम देखेंगे 9 क्या है। यहाँ पे 9 बोलता है आपको कि A और B 2 सेट है, A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है, ठीक है। फिर बोलता है X1 Y2 और Z1, ये A क्रॉस B का कुछ एलिमेंट है, सारा एलिमेंट लिखा हुआ नहीं है, ये कुछ एलिमेंट है A क्रॉस B का। तो बोलता है कि सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा, ठीक है। देखो काफी सिंपल है, कैसे, A क्या होता है, तो A होता है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा क्या होता है A होता है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स। ये मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ना, उसका पहला एलिमेंट को आप निकाल लो। तो पहला एलिमेंट कौन कौन है, एक तो आपको यहाँ पे X दिख रहा है, ठीक है जी, एक Y दिख रहा है और एक Z दिख रहा है। तो ये आपका आ जाएगा X, Y और Z, ठीक है। और क्लियरली क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, और आपको 3 ही एलिमेंट मिला है। तो एज पर गिवन क्वेश्चन, चूंकि हमको 3 ही एलिमेंट का सेट चाहिए था, तो हमको 3 एलिमेंट मिल गया X, Y, Z, यानी A मेरा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। हेंस क्या होगा, आपका फाइनली जो A होगा वो क्या होगा, वो आपका X, Y और Z होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, और B क्या होता है, तो B होता है कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है, तो आप देखो यहाँ पे 1 है, 2 है और 1 है, यानी कुल मिला के आपका 1 और 2 है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली के जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, और हमको 2 ही एलिमेंट चाहिए था जैसा कि गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि B क्या होगा, यही मेरा 1, 2 होगा, ठीक है। अब ये अलग सी बात है कि आप जब इसका A क्रॉस B निकालोगे, यानी आप X, Y, Z और 1, 2 इसका क्रॉस करोगे तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट है और इसमें आपका 2 एलिमेंट है, तो 3 दूना 6, ठीक है। तो अब जब हम इसका टोटल ऑर्डर पेयर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको 6 मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही पीस दिया हुआ था, ये कुछ एलिमेंट है तो कुछ एलिमेंट यहाँ से आपको और मिलेगा, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट पूछा था कि A क्या होगा, B क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप है, आपको दिख रहा था और आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, ठीक है, में 9 एलिमेंट है टोटल, ठीक है। और जो एलिमेंट है उसमें 2 एलिमेंट आपको दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो बोलता है कि सेट A क्या रहा होगा और बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे वो बताइए। तो देखो ये भी बहुत इजी होगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, फॉर A क्रॉस A, ठीक है। अगर हम A क्रॉस A की बात करें तो A क्रॉस A में, ठीक है, यहाँ पे ये जो A है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है डोमेन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है कोडोमेन, ठीक है जी। अब दोनों A ही है, तो नो डाउट जो A होगा मेरा वो क्या होगा, वो होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है।
मतलब जो ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर्स या बोल दो गिवन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन गिवन ऑर्डर पेयर्स, तो जो हमको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है वो 2 ही पीस दिया हुआ है। इसमें पहला एलिमेंट कौन है, -1 और 0, तो यहां से आपको आ गया -1 और 0, ठीक है। अच्छा, फिर से अगर मैं दूसरा सेट लूं, फिर से दूसरा सेट क्या है, ए ही दिया हुआ है, तो जो दूसरा सेट है, सेकंड सेट कोडोमेन का, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन गिवन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसमें सेकंड एलिमेंट को बाहर कीजिए, तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी आपका 0 और 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों ए ही है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो दोनों ए है तो एक ही सेट अलग अलग तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, जो ए होगा वो क्या होगा, वो होगा -1, ठीक है, 0 यूनियन 0 1, मतलब दोनों को मिलाएंगे तभी ए बनेगा, क्योंकि दोनों ए ही आप लिख रहे हैं ना, तो ए में तो अलग अलग एलिमेंट होगा नहीं, तो यानी दोनों को मिलाने से ए बनेगा, और इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे, -1, 0 और 1, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमको ए बनेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि डोमेन और कोडोमेन, चूंकि दोनों यहाँ पे ए है, तो डोमेन में आप सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लेते हो, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिल रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट से आपको मिल रहा है -1 0, और कोडोमेन में आप लेते हो क्या, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तो आपको सेकंड एलिमेंट से क्या मिल रहा है, आपको 0 1 मिल रहा है, दोनों ए ही है, तो जो ए होगा वो दोनों को मिलाने से बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने आपको समझाया था, क्लियर है। तो आपको ए मिल गया, तो आपको ए बोला था तो ए आपका निकल गया। अब ए क्रॉस ए आप निकाल सकते हो आसानी के साथ में, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए क्रॉस ए, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 0 1 को आप क्रॉस कर दीजिए -1 0 1 से, ठीक है। तो इसमें कितना, 3 एलिमेंट, टोटल आपको 9 एलिमेंट आएगा, तो -1 का -1 से बनेगा, -1 का 0 से बनेगा, -1 का 1 से बनेगा, ठीक है। फिर 0 का स्टार्ट करो, 0 का -1 से, 0 का 0 से, 0 का 1 से, फिर आप 1 को स्टार्ट करो, 1 का -1 से, 1 का 0 से और 1 का 1 से, तो आपको देखो टोटल 9 एलिमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब जो 2 एलिमेंट आपको गिवेन था वो क्या था, वो -1 0 और 0 1 था, ठीक है। यानी ये मेरे को 2 गिवेन है, -1 0 और 0 1, ये दोनों मेरे को गिवेन है, ठीक है। देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ऐसे, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो जो बच गया उसको लिख दीजिए, ठीक है। कौन कौन बच गया, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 1, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है और सारा क्वेश्चन हम लोग करके देख लिए, ठीक है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से करना, ठीक है। यहाँ पे -1 था, -1, ठीक है जी। तो ये दोनों आपको गिवन था पहले से, इन दोनों को हम हटा देंगे, चूंकि आपको रिमेनिंग एलिमेंट पूछा है, तो बाकी जितना एलिमेंट बच गया ये सब आपको इसको लिख देना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे तो हमको ये आ गया। तो आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बनाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली इजीली बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग रिलेशन का चैप्टर करेंगे, और रिलेशन कुछ नया चीज़ नहीं होगा, बल्कि यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो वहाँ से हम लोग बहुत कुछ आगे सीखेंगे और मैथ्स बहुत आगे तक जाएगा, तो पूरा एंजॉय करना है, कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।